सबसे पहले हम देखते हैं इस चित्र की व्याख्या। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एक जहाज है, बर्फ की कुछ शिला है, उसे देखने के लिए डूबे हुए जहाज, इन सभी का पता लगाने के लिए ही हम इस सोनार उपकरण की सहायता लेते हैं। इस सूत्र की सहायता से अगर कहीं प्रश्न आ जाए कि पराध्वनि की चाल दे दे आपको और उसमें लगने वाला समय दे दे और आपको उस दोनों को गुणा करके उसमें 2 का भाग देना है, तो उस स्थिति में पानी की सतह और समुद्र तल के मध्य की जो गहराई है उस समान इस सूत्र की सहायता से आ जाएगा। तो इस चित्र की सहायता से हम ये समझ सकते हैं। तो इन पराध्वनियों की सहायता से चमगादड़ अपने भोजन या कोई अवरोध आया है उसके सामने को पता लगा पाता है। तो ये एक तरीके से सोनार का काम भी कर रहा है। हेलो बच्चों, ध्वनि की ये 6ठी क्लास है और इस क्लास में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक देख रहे हैं, सोनार, जिसे हम बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो सोनार जो होता है ये एक प्रकार का यंत्र है, उपकरण है, जो प्रतिध्वनियों का उपयोग करके समुद्र तल की गहराई नापने या कोई पनडुब्बी नापने या समुद्र तल में स्थित कोई घाटी नापने या चट्टान या बर्फ की शिला की स्थिति को पहचानने के लिए काम में आता है। और इसमें जो ध्वनियों का उपयोग होता है वो होती है पराध्वनि, जिसे हम कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि, जिसका परास हमने देखा था पिछली कक्षा में, जो होता है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। और इसके बाद में हम देखेंगे कि जो चमगादड़ है वो भी किस प्रकार से पराध्वनियों का उपयोग करके अपने सामने आए कोई अवरोध, रुकावट या अपने भोजन को किस प्रकार से पहचान पाता है। जब कभी आपके सामने सोनार का अगर प्रश्न आ जाए तो आपको ये पूरी प्रक्रिया लिखनी पड़ेगी और कुछ थोड़ी प्रक्रिया और बाकी है जो अभी हम देखेंगे। ये लिखने के बाद आपके एक नंबर भी कम नहीं होगा। ठीक है, तो आइए कक्षा करते हैं शुरू। सबसे पहले हम देखते हैं इस चित्र की व्याख्या। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एक जहाज है और वो समुद्र में तैर रहा है। ठीक है, और ये है समुद्र तल और ये है पानी की सतह जिसमें जहाज तैर रहा है। और इस जहाज के इस नीचे वाले हिस्से में एक जुड़ा हुआ है यंत्र जो है प्रेषित्र, और दूसरा यंत्र जुड़ा हुआ है जो है संसूचक। अब ये क्या करेंगे, जैसे ही जहाज पानी के अंदर तैरेगा तो उस स्थिति में क्या होगा, प्रेषित्र तो पराध्वनियों को उत्पन्न करेगा और समुद्र के अंदर पानी के अंदर भेजेगा। ठीक है, और ये तरंगे, ये ध्वनि तरंगे टकरा कर वापिस संसूचक द्वारा संसूचित कर ली जाएगी और संसूचक इन ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदल देगा और कंप्यूटर स्क्रीन पर ये हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार का पिंड है पानी के अंदर, जिसे हम पहचानने की कोशिश कर रहे थे। तो एक बार इसको वापस से इधर पढ़ते हैं। सोनार एक ऐसी युक्ति है जो पानी के नीचे पिंडों की दूरी, पिंड कितनी दूरी पर है, दिशा व चाल मापने के लिए उपयोग की जाती है। पिंड कितनी दूरी पर है, पिंड की दिशा क्या है, या पिंड किस गति से चल रहा है, ये नापने के लिए हम इस सोनार उपकरण का युक्ति का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सोनार में एक प्रेषित्र तथा संसूचक लगा होता है जो जहाज की तली में लगा होता है। जिस प्रकार से चित्र में दिख रहा है ये है प्रेषित्र और ये है संसूचक, ये जहाज की तली में लगा होता है क्योंकि हमें पानी के अंदर तो स्थिति देखनी है पिंडों की, इसलिए जहाज की तली में ये दोनों यंत्र लगे होते हैं। अब प्रेषित्र पराध्वनि उत्पन्न करता है तथा इसे प्रेषित करता है। जो ये प्रेषित्र है ये यंत्र क्या करेगा, पराध्वनि उत्पन्न करेगा और इसे पानी के अंदर भेजेगा, जिसे हम कहते हैं प्रेषित करना। आगे देखते हैं। ये तरंगे जल में चलती है तथा समुद्र तल में पिंड से टकराकर परावर्तित होकर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। जैसे ही प्रेषित्र ने पराध्वनि प्रेषित की, ये तरंगे पानी के अंदर गई, समुद्र तल से टकराई, वापिस परावर्तित होकर संसूचक के पास पहुंच गई। संसूचक ने इसको ग्रहण कर लिया। अब देखो संसूचक का काम क्या है। संसूचक पराध्वनि को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देता है जिसकी उचित व्याख्या की जा सकती है। तो जो संसूचक है वो इन ध्वनियों को लेता है, पराध्वनियों को ग्रहण करता है और उसके बाद इन पराध्वनियों को विद्युत संकेतों में बदल देता है, क्योंकि हमें तो कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पर तो देखना है कि जो पिंड है वो उसकी स्थिति किस तरीके से, तो उसे ध्वनि तरंगों में बदलना जरूरी है। तो संसूचक इन विद्युत संकेतों को ध्वनि तरंगों में बदलने का काम करता है, जिस प्रकार से हम ये समझ पाते हैं कि इस प्रकार की स्थिति समुद्र तल के अंदर चल रही है। ठीक है, अब देखिए सोनार तकनीक का उपयोग। समुद्र की गहराई ज्ञात करने, समुद्र की गहराई कितनी है पता लगाने के लिए हमें इस सोनार युक्ति की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जहां जल के अंदर
स्थित चट्टानों, घाटियों या दुश्मन की मान लो कोई पनडुब्बी या अपनी कोई पनडुब्बी है, ठीक है, या हिमशैल मान लो कोई एक तरीके से बर्फ की कोई चादर है, बर्फ की कोई शिला है, उसे देखने के लिए डूबे हुए जहाज, इन सभी का पता लगाने के लिए ही हम इस सोनार उपकरण की सहायता लेते हैं। तो सोनार उपकरण बहुत ही सरल प्रक्रिया है। एक होगा प्रेक्षित्र जो पराध्वनि प्रेषित करेगा समुद्र तल के अंदर, जल के अंदर, और वो ध्वनि टकरा कर वापिस संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाएगी। और संसूचक क्या करेगा, इन ध्वनि संकेतों को, जो पराध्वनि है उन संकेतों को वापिस विद्युत संकेतों में बदल देगा, जिससे हम तल के अंदर जो पिंड है उसकी स्थिति आसानी से देख सकते हैं। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो ये दूरी है ये कितनी है। इससे पहले अगर आप वीडियो को पॉज करके ये पूरा उतार सकते हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे। ये अब देखते हैं कि इस सोनार उपकरण की सहायता से किस प्रकार से हम समुद्र तल की गहराई नाप सकते हैं। जिस प्रकार से ये प्रेषित्र पराध्वनि को उत्पन्न करेगा और समुद्र के अंदर भेजेगा, और ये पराध्वनि टकराकर वापिस संसूचक द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। तो ये जो पराध्वनि है ये कितनी दूरी तय करेगी, यहाँ से यहाँ तक कि हमने दूरी मान रही है d, तो ये जो पराध्वनि है ये दुगनी दूरी तय करेगी, एक बार आने में, एक बार वापिस जाने में। तो इस प्रकार से इस पराध्वनि ने कितनी दूरी तय की, 2d दूरी तय की। हमने ये मान रखा है कि सतह से, पानी की सतह से और तल के बीच की दूरी कितनी है, d है। तो इस प्रकार से पराध्वनि ने 2d दूरी तय की, ठीक है। तो अब हमारे पास सूत्र क्या है, अब हमारे पास सूत्र है चाल। यहाँ पे चाल क्या आएगी, ध्वनि की चाल। तो चाल बराबर दूरी बट्टा में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं समय, ठीक है। अब हम मान के चल रहे हैं कि पराध्वनि की पानी के अंदर चाल कितनी है, मान लिया पानी के अंदर चाल v है, और ये जो दूरी तय हो रही है ये कितनी है, ये 2d दूरी तय हो रही है पराध्वनि द्वारा, और उसमें समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है t। तो हमें तो खाली d का मान निकालना है, यानी गहराई निकालनी है। तो उस स्थिति को क्या करेंगे, 2d को तो एक तरफ रखेंगे और v से t को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इस प्रकार से vt आ गया। तो हमें तो d का मान चाहिए, गहराई चाहिए समुद्र तल की, कितनी गहराई है, तो उस स्थिति में 2 का वापिस इधर भाग कर देंगे, तो v गुणा t बट्टा में 2। तो इस सूत्र की सहायता से अगर कहीं प्रश्न आ जाए कि पराध्वनि की चाल दे दे आपको और उसमें लगने वाला समय दे दे और आपको उस दोनों को गुणा करके उसमें 2 का भाग देना है, तो उस स्थिति में पानी की सतह और समुद्र तल के मध्य की जो गहराई है उसका मान इस सूत्र की सहायता से आ जाएगा। अब हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से पराध्वनि का उपयोग करके चमगादड़ अवरोध या भोजन की स्थिति को पहचानता है। हम देखते हैं इस चित्र की सहायता से किस प्रकार से चमगादड़ पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके ये पहचान करता है कि सामने कोई अवरोध आया है या कोई कीड़ा है। तो जिस प्रकार से ये चित्र देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें जो चमगादड़ है पराध्वनि तरंगे उत्पन्न कर रहा है, और जैसे पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करेगा गहन अंधेरे में, तो ध्वनि तरंग आगे की तरफ जाएगी और आगे की तरफ के किस प्रकार का अवरोध है या कीड़ा है उससे टकराकर वापस ध्वनि चमगादड़ के कान तक पहुंचती है, और उन ध्वनियों को वापिस उन ध्वनियों को पहचान कर चमगादड़ ये पता लगाता है कि सामने कोई अवरोध आया है या कोई भोजन है, ठीक है। एक बार इसको यहाँ पे हम पढ़ते हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं चमगादड़ क्या कर रहा है, पराध्वनि तरंग उत्पन्न कर रहा है, और ये ध्वनि तरंग इस कीड़े से परावर्तित होकर वापिस चमगादड़ के कान तक पहुंच रही है, और चमगादड़ इस प्रकार से और ये पता लगा रहा है कि सामने कोई अवरोध है या कीड़ा। एक बार इसको पढ़ते हैं। चमगादड़ गहन अंधकार में अपने भोजन को खोजने के लिए उड़ते समय पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करता है। तो गहन अंधकार में उड़ते समय पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करेगा चमगादड़, तथा परावर्तन के पश्चात उनका संशोधन करता है। तो पराध्वनि तरंगे उत्सर्जित करी और मान लो कोई अवरोध है उससे टकरा कर वापिस ध्वनि क्या होगी, परावर्तित हो गई, फिर उन परावर्तित ध्वनियों क्या कर रही है, संशोधन कर रहा है, ठीक है। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च तारतम्य के पराध्वनि स्पंद अवरोधों या कीड़ों से परावर्तित होकर चमगादड़ के कानों तक पहुंचते हैं। तो चमगादड़ जो उच्च तारतम्य की पराध्वनि तरंग उत्सर्जित करता है वो अवरोध से टकराती है या किसी कीड़े से टकराती है, वापिस चमगादड़ के कान तक पहुंचती है। आगे देखिए क्या होता है, इन परावर्तित स्पंदों की प्रकृति से चमगादड़ को पता चलता है कि अवरोध
है या कोई कीड़ा जहाँ पर है और किस प्रकार का है। तो इन परावर्तित तरंगों, जो चमगादड़ के कान में वापिस परावर्तित तरंग पहुंच रही है, उन तरंगों की प्रकृति से चमगादड़ यह पता लग रहा है कि सामने अवरोध है या कोई कीड़ा है। तो जिस प्रकार से हमने सोनार देखा था, सोनार में दो प्रकार के उपकरण थे। एक तो था प्रेषित्र जो पराध्वनि को उत्पन्न कर रहा था और पराध्वनि टकरा कर समुद्र तल से टकरा कर क्या हो रही थी, वापिस परावर्तित हो रही थी। तो वहां पे संसूचक उसको क्या कर रहा था, ग्रहण कर रहा था। इसी प्रकार से सोनार की प्रक्रिया के हिसाब से भी चमगादड़ में दो प्रकार के उपकरण है, मान सकते हैं एक बार के लिए। जो एक तरीके से चमगादड़ है वो ध्वनि तरंगे क्या कर रहा है, प्रेषित कर रहा है, पराध्वनि तरंगे उत्पन्न कर रहा है, और जो उसके कान है वो उस ध्वनि तरंगों को संसूचित करके उन ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर रहे हैं और संसूचित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से सोनार में दो उपकरण है, प्रेषित्र जो ध्वनि तरंगों उत्पन्न करता है और संसूचक दो उनको ग्रहण करता है, उसी प्रकार से चमगादड़ के पास भी दो उपकरण हम मान सकते हैं। एक जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न कर रहा है, दूसरा कान जो उसका संसूचन कर रहा है। तो इस प्रकार से इस चित्र की सहायता से हम ये समझ सकते हैं। तो इन पराध्वनियों की सहायता से चमगादड़ अपने भोजन या कोई अवरोध आया है उसके सामने, उसकी स्थितियों को पता लगा पाता है। तो ये एक तरीके से सोनार का काम ही कर रहा है। तो हमने तो सोनार, मनुष्य ने तो सोनार अब बनाया है। तो जो सोनार नेविगेशन सिस्टम है, जो सोनार सिस्टम है, वो तो हमने अब बनाया है। प्रकृति ने ये सिस्टम जीव जंतुओं को पहले से ही दे रखा है। तो प्रकृति मनुष्य से हमेशा क्या है, आगे ही रहेगी। इस प्रकार से हमारा ये लेक्चर पूरा हो गया है। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में।